आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, एलर्जी। एलर्जी यहाँ पर देसी भाषा में हम नज़ला बोल देते हैं। एलर्जी बहुत तरह की होती है। हम जिसके बारे में बात करेंगे वो नाक की एलर्जी होगी, एलर्जिक राइनाइटिस। बेसिकली एलर्जी मतलब कि नज़ला, यानी कि कोई बाहर की चीज है, कोई कण है, कोई पदार्थ है, वो धूल मिट्टी हो सकती है, वो आपका कोई पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, कटाई के मौसम में आ रहे हो, कोई फंगस हो सकती है, कोई खाने पीने की चीज हो सकती है, कोई चीज बेसिकली शरीर में अंदर जाती है और बॉडी जैसे नॉर्मली उसको लेना चाहिए उसकी जगह ज्यादा रिएक्ट करती है, हाइपर रिएक्ट करती है। कई बार उसमें शरीर पे दाग धब्बे आते हैं, नाक वाले में छींके पानी आती हैं, मरीज को बलगम ज्यादा बनती है, गाढ़ी बलगम बनती है, नाक में रुकी रहती है, ज्यादा समय तक चले तो नाक बंद रहती है। अगर नाक बंद हो जाती है तो कान में भी प्रेशर आता है, कान में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, गला सूखना शुरू हो जाता है क्योंकि नाक बंद में हम मुंह खोल के सांस लेते हैं। अगर ये नज़ला ज्यादा समय रहता है तो ये छाती में भी फैल सकता है, जिसको एलर्जिक एस्थमा बोलते हैं, यानी कि दमा बोलते हैं। तो ये एलर्जी के लक्षण हैं। अब समझना है कि एलर्जी अब धीरे धीरे इंडिया में बढ़ती जा रही है। पहले उतनी नहीं देखने को मिलती थी, अब काफी ज्यादा हो गई है। एक मेजर कारण इसका है प्रदूषण। ठीक है, तो एलर्जी से रुके कैसे, एलर्जी को रोके कैसे, इसका इलाज क्या है? सबसे पहली चीज तो है अवॉइडेंस, कि हम अवॉइड करें जिन चीजों से हमें पता है कि धूल मिट्टी आ गई, कहीं झाड़ू लग रहा है, कहीं छोंक लग रहा है जैसे ही मैं कमरे में घुसा, या फिर कोई घर में पेट्स हैं, जैसे ही कोई बिल्ली या कुत्ता पास में आया उसके बाद छींके शुरू हो गई, या सुबह उठते ही छींके शुरू हो रही हैं, तो वो चीजें अवॉइड करनी है। सुबह उठने वाली छींके जो आ रही हैं तो वो आमतौर पे डस्ट माइट से आती हैं कि घर के अंदर ही कोई कीटाणु है जो चीज परेशान कर रहा है। अगर डस्ट माइट है तो अपना पिल्लोज, आपका बेडशीट्स, आपका जितने कर्टन्स हैं, जो नीचे कालीन बिछा है, उन सबको वैक्यूम कीजिए। घर में कमरे में एसी लगा है उसको रेगुलर सर्विसिंग कराइए ताकि उसमें मिट्टी ट्रैप ना हो। ये सारी चीजें, आपका कालीन हो गया, पर्दे हो। ये थी हमारी आज की एलर्जी की डिस्कशन। जो कोई एलर्जिक हैं वो परिवार में और लोगों को भी देखें, परिवार में और लोग भी एलर्जिक होते हैं, बीमारी परिवार में भी चलती है। धूम्रपान वगैरह से, हुक्के बीड़ी से ये बीमारी बढ़ती है, इसका नुकसान और बढ़ता है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी एलर्जी है तो इन चीजों से दूर रहिए। नमस्कार, डॉक्टर अनुज गिरधर, ENT स्पेशलिस्ट, गिरधर ENT